हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी। एंड आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 हमारे चैप्टर डायरेक्टिंग का। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि बेटा डायरेक्टिंग में हमें 4 मेजर चीजें पढ़नी होती हैं, विच इज सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। पार्ट नंबर 1 में हम सुपरविजन के बारे में हमने पढ़ा था एंड डायरेक्टिंग क्या है, उसका फीचर्स, इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब हमने पढ़ा था। आज इस पार्ट में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा लेक्चर मोटिवेशन के साथ। ठीक है, तो डायरेक्टिंग क्या था थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं कि बेटा जी, हमने मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले प्लान बनाया था, उस प्लान के अकॉर्डिंग सामान लेकर आए थे, उस प्लान के अकॉर्डिंग लोगों को लेकर आए थे। पर अब ये सामान इकट्ठा कर लिया, लोगों को इकट्ठा कर लिया, क्यों किया? नेटफ्लिक्स एंड चिल करने के लिए थोड़ी इकट्ठा किया, हमने इसलिए किया था ताकि हम अपने लोगों से काम करवा सकें और अपने गोल को पूरा कर सके। तो काम करवाना के लिए लोगों को काम देना पड़ेगा, है ना? उसके लिए हमें उनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, हमें उनकी डायरेक्टिंग करनी पड़ेगी। तो जो स्टाफ लेकर आए हो पिछले चैप्टर में, उस स्टाफ को अब बताना कि काम सही से करो, काम गलत मत करो, उसको देखना, उसको सुपरवाइज करना, उसको मोटिवेट करना, उनके साथ बात करना, उनको सारा काम समझाना, उनसे सही तरीके से काम करवाना, ये सब कुछ डायरेक्टिंग में आने वाला है, जिसमें से सुपरविजन हमने कल पढ़ लिया था। सुपरविजन में क्या था कि जैसे जब आप टेस्ट दे रहे होते हो तो टेस्ट में आपके सिर पे एक टीचर खड़े होते हैं जो चेक कर रहे होते हैं कि कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, किसी को एक्स्ट्रा शीट चाहिए, कुछ भी सामान चाहिए तो मैं दूंगी, कोई कुछ वेस्ट नहीं कर रहा है, टाइम पे काम हो रहा है, वो जो टीचर है वो आपकी सुपरविजन कर रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से आज के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, जो मैंने खुद सारे नोट्स रात रात भर बैठ के आपके लिए बनाए हैं, जिसका एक एक वर्ड मैंने वो लिखा है जो इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से मिल जाएंगे। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके पेपर में 20 नंबर के एमसीक्यूज आने वाले हैं, जिसके लिए मैं हर रोज 2 एमसीक्यूज डालती हूँ, उसका आंसर भी बताती हूँ, एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। तो व्हाट्सएप चैनल नीचे जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड सारी की सारी प्लेलिस्ट को जरूर सेव करना, क्योंकि सारी की सारी अकाउंट्स को बिजनेस की प्लेलिस्ट का लिंक है नीचे। तो जब भी कोई भी चैप्टर चाहिए, सीधा वो प्लेलिस्ट खोलो, आपको चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो सुपरविजन हमने कर लिया था, आज ढूंढते हैं मोटिवेशन कहाँ पे है। इस चैप्टर में से आपको मेजरली 2 चीजें एनसीईआरटी में से स्किप करनी है। एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग है, उसको पूरे तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग है, उसको पूरे तरीके से स्किप कर देना एनसीईआरटी में से। दूसरी चीज है आपके कम्युनिकेशन के अंदर कि किस किस टाइप से आप कम्युनिकेट करते हो, अलग अलग तरीके बताए हुए हैं, वो सारे स्किप कर देना, वो भी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। सीबीएसई के सीओईटी के टाइम पे ये सब कुछ आपके सिलेबस में है, इसीलिए मैंने अपने नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, चलो मोटिवेशन के बारे में आज हम बात करते हैं। मोटिवेशन वैसे तो तुम सबको पता ही होगा कि हर एक इंसान को पता है कि मुझे लाइफ में काम करना है, हर एक इंसान को पता है मुझे लाइफ में पैसा कमाना है, हर एक बच्चे को पता है कि मुझे अच्छे स्कोर लेकर आने हैं, हर एक बच्चे को पता है कि मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा करियर बनाना है, अच्छा फ्यूचर बनाना है। पर हर इंसान ये कर नहीं पाता, हर इंसान ये नहीं कर पाता। तुम सोच के देखो, कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब रह जाते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अच्छा कुछ लाइफ में कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? हाँ, कुछ एक चीजें कुछ एक टाइम पे होता है कि कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कुछ को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। पर अगर मैं 2 लोगों को सेम अपॉर्चुनिटीज भी दे दूं, सब कुछ सेम दे दूं, तब भी वो लोग सेम आउटपुट नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि किसी एक के अंदर मोटिवेशन नहीं होती और किसी दूसरे के अंदर फुल मोटिवेशन होती है कि मुझे काम करना है। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या करता है? मोटिवेशन क्या करता है, किसी भी इंसान को काम करने में लगा देता है। देखो बहुत सिंपल बात है, तुम में से हर बच्चे को पता है तुम्हें ये लेक्चर सुनना चाहिए, पर अभी कोई नोटिफिकेशन आ गई, अभी के अभी लेक्चर छोड़ के जाओगे, व्हाट्सएप देखोगे, इंस्टाग्राम देखोगे, इट मीन्स यू आर नॉट मोटिवेटेड टू स्टडी, you are not motivated to watch the lecture, you are not motivated to get good marks। तो आपको मोटिवेशन की जरूरत है, पता हर बच्चे को है कि मुझे पढ़ना है, पर लोग मोटिवेटेड होते नहीं है। अब मोटिवेट कैसे होंगे? जिस बच्चे को पता हो कि भैया अगर मैंने अच्छे स्कोर नहीं लाया तो मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो मेरा तो भैया फ्यूचर खराब हो जाएगा। एंड जिसको दिख रहा है कि भाई मैं अगर ये नहीं करूंगा तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मेरा फ्यूचर बिल्कुल खराब हो जाएगा, तो जिसको अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन है वो पढ़ रहा है। जिसको पता है भाई मम्मी पापा मारेंगे डांटेंगे, वो पढ़ रहा है ना? जिसको कंपटीशन है कि वो मेरे से ज्यादा नंबर कैसे ले आया, वो पढ़ रहा है।
तो जिसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन है कि मुझे तो करके दिखाना है, हर वो इंसान अंदर से मोटिवेटेड है। ठीक है, ऐसे ही जो एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज के पास भी ना अलग अलग रीजन होते हैं। किसी के पास पैसे का रीजन होता है, किसी के पास स्टेटस का रीजन होता है, किसी के पास यही डर होता है कि भैया अगर नौकरी नहीं लगी है, मम्मी पापा मारेंगे, भैया शादी कैसे होगी, है ना, ऑल ऑफ दैट। तो हर एक एम्प्लॉय का ना एक रीजन होता है कि वो किस वजह से काम कर रहा है। पर हर उस एम्प्लॉय को तुम्हें वो रीजन रियलाइज करवाना पड़ता है। हर एक इंसान को तुम्हें वो रीजन रियलाइज करवाना पड़ता है। मतलब कोई ऐसा होगा जिसको पैसे से फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसको फर्क पड़ेगा कि उसका नाम, उसका ओहदा अच्छा होना चाहिए। तो तुम उसको नाम दो, उसको ओहदा दो। जिसको पैसे से फर्क पड़ेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम काम क्या करवा रहे हो, उसको बस पैसा चाहिए, तो तुम उसको पैसा दे दो। तो तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो क्या है जो तुम्हारे एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा है, और उसको वही देना पड़ेगा। और अगर तुमने वो दे दिया तो तुम्हारा एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। करवा के देख लेना, वरना वो काम नहीं करेगा। तो मोटिवेशन क्या है? इन्फ्लुएंस करता है इंसानों के बिहेवियर को, ताकि वो खुद अपनी मर्जी से काम करें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए। क्यों करेंगे वो काम? अगर उनकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, चाहे मॉनेटरीली चाहे नॉन मॉनेटरीली। तो जैसे मैंने बोला, हर एक इंसान को पता है मुझे पढ़ाई करनी है, हर एक बच्चे को पता है। पर हर वो बच्चा पढ़ाई तभी करेगा जब हम उनकी नीड्स को फाइंड आउट करेंगे और उसी के ऊपर फोकस करेंगे कि भैया अगर तू पढ़ेगा तुझे ये मिलेगा। हर बच्चे की नीड अलग होगी। किसी को चाहिए कि मुझे ट्रॉफी चाहिए, किसी को चाहिए ट्रॉफी को छोड़ो मुझे तो एसआरसीसी चाहिए, कोई कह रहा है एसआरसीसी को छोड़ो मुझे तो पास होना है ताकि मम्मी पापा एक बुलेट दिला दे। ठीक है, मेरे पास एक स्टूडेंट होता था लास्ट ईयर, काफ़ी सारे बच्चे थे बट उसमें से एक बच्चा था जो आई थिंक कुछ 50-60% मार्क्स लेके आया था, और वो बच्चा सबसे ज़्यादा खुश था। जिसके 98% आए थे वो दुखी था। जिसके 60% आए थे उसका सबसे पहले मुझे कॉल आया कि मैम मेरे 60% आ गए। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉमिस किया हुआ था कि अगर 60% ले आया, अगर पास हो गया तुझे बुलेट दिला देंगे। तो ही वाज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन और उसने मुझे सबसे पहले कॉल किया था। तो उसकी नीड पे उसके माँ-बाप ने उसको किया। उसके माँ-बाप को पता था ये फेल हो जाएगा अगर इसको बुलेट का लालच ना दिया। तो हर एक बच्चे का नीड आप देखो, उस नीड को सैटिस्फाई करो। अगर वो नीड को सैटिस्फाई करोगे, तो वो आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करेंगे और अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे। अपनी मर्ज़ी से फिर वो खुद से अच्छे से काम करेंगे। तो इसी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं? मोटिवेशन। हम इंसानों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? प्रोसेस क्या है मोटिवेशन का? सबसे पहले एक अनसैटिस्फाइड नीड होनी चाहिए एक इंसान में, जो कि मोस्टली हर किसी में होती है। कोई इंसान ऐसे नहीं होता कि भैया मेरे पास तो ज़िंदगी में सब कुछ है, मैं तो खुश हूँ। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है हर वक़्त। तो आपको अनसैटिस्फाइड नीड को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस इंसान को चाहिए क्या? उस इंसान के अंदर एक टेंशन पैदा होगी उस चीज़ को लेने के लिए। वही जो टेंशन है, वही टेंशन ड्राइव करेगी उस इंसान को कि मैं कैसे अपनी नीड को पूरा कर सकता हूँ। फिर वो इंसान बाहर निकलेगा ये देखने के लिए कि मैं कैसे-कैसे अपनी नीड को पूरा करूँ। जब उसने ढूँढ लिया कि मुझे नीड को कैसे पूरा करना है, तब वो उसकी नीड क्या है पूरी हो जाएगी, वो फिर वो काम करेगा उस नीड को पूरा करने के लिए, है ना? उसकी नीड पूरी हो जाती है फिर जब वो काम करता है, और जब नीड पूरी हो जाती है तो उसकी टेंशन भी खत्म हो जाती है, उसकी टेंशन भी खत्म हो जाती है। तो मैंने जैसे बोला सबसे पहले तुम्हें ढूँढना पड़ेगा, हर बच्चे की नीड अलग है ना? तो तुम्हें ढूँढना पड़ेगा कि अनसैटिस्फाइड नीड क्या है मेरे एम्प्लॉयी की, और उस एम्प्लॉयी के अंदर वो टेंशन तुम्हें दिख जाएगी। उस एम्प्लॉयी के अंदर वो टेंशन तुम्हें दिख जाएगी, ठीक है? फिर उस एम्प्लॉयी को तुम ड्राइव करो कि आजा, आजा मेरी कंपनी में काम कर, मेरी कंपनी में तुम्हें वो मिलेगा। और जब उस एम्प्लॉयी की नीड सैटिस्फाई हो जाएगी, तब उसकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। जब उसकी नीड सैटिस्फाई हो जाएगी तो उसकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। और ये सारी चीज जो है, ये जो अनसेटिस्फाइड नीड है, यही मोटिवेट करती है किसी भी इंसान को काम करने के लिए। ये जो अनसेटिस्फाइड नीड है यही मोटिवेट करती है किसी भी इंसान को काम करने के लिए। सो यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दिस अनसेटिस्फाइड नीड और इसको पूरा करना है। मेनली तुम देखो ना, पूरा प्रोसेस किस चीज का है? नीड को एक अनसैटिस्फाइड नीड है, उस नीड को पूरा करने का प्रोसेस है मोटिवेशन। अगर मोटिवेट कर दिया तो वो अच्छे से काम करेगा। अनसैटिस्फाइड नीड क्या है? अब जल्दी-जल्दी मैंने समझा तो दिया, ये जल्दी-जल्दी सारी डेफिनेशंस पढ़ लो मेरे साथ, ठीक है? अनसैटिस्फाइड नीड क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोटिवेशन। स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से शुरू हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन वॉन्ट्स कि उसकी सैलरी बढ़ जाए, ठीक है, तो वो एक अनसेटिस्फाइड नीड है कि भैया 40,000 से मेरी 60,000 की जो है मंथली सैलरी होनी चाहिए। फिर वो टेंशन में जाएगा कि भैया वंस नीड इज रिकॉग्नाइज टेंशन विल बी क्रिएटेड कि मैं कैसे सैलरी को बढ़ाऊं। टेंशन फोर्सेस हिम टू एक्ट टू फुलफिल हिज नीड्स। अब टेंशन की वजह से वो काम करने लग जाएगा। फाइंड डिफरेंट वेज, अब वो अलग अलग तरीके ढूंढेगा, या तो वो इसी नौकरी में रहे और बोले कि भैया मेरे को प्रमोशन दो, या वो दूसरी कंपनी में चला जाए जहां पे उसको हायर सैलरी मिल रही है। फिर वो उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी जब वो पर्सन चूजेस टू शिफ्ट टू अनदर फर्म एंड चेक दैट द नीड हैज बीन सेटिस्फाइड और नॉट। फिर वो दूसरी फर्म में, मतलब दोनों में से कोई भी ऑप्शन वो चूज कर सकता है। इस ऑप्शन से उसकी नीड सेटिस्फाई हो गई है, अगर उसकी नीड सेटिस्फाई हो गई है तो वो मोटिवेट हो जाएगा और उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी और फिर वो मोटिवेट होकर काम करने लग जाएगा। ठीक है, अगर वो नीड सेटिस्फाई नहीं होती तो वो मोटिवेट नहीं होता, वो काम नहीं करता। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, ये सारे फीचर्स हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है कि एक इंटरनल फीलिंग है। मैंने बोला तुम्हारे अंदर से वो फीलिंग आएगी कि यार मुझे करना है, मुझे बुल्ट के लिए करना है, मुझे पैसे के लिए करना है, मुझे कॉलेज के लिए करना है। वो इंटरनल फीलिंग है, वो कुछ भी एज सच एक्सटर्नल नहीं है, फिजिकल नहीं है, वो आपके अंदर से ही फीलिंग आएगी, वो आपके अंदर से ही फीलिंग आएगी। ठीक है, प्रोड्यूसेस डायरेक्ट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। उस फीलिंग की वजह से तुम्हें सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य ही दिख रहा होगा और तुम अपने लक्ष्य को पूरा करोगे उस फीलिंग की वजह से। मोटिवेशन हेल्प्स द एम्प्लॉइज टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस, गेट देयर ड्रीम्स फुलफिल लाइक प्रमोशन, हाई सैलरी एक्सेट्रा। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है बेटा, अगर 60% मार्क्स ले आए तो उल्ट मिलेगी। मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकती है कि अगर फेल हुआ तुझे घर से निकाल दूंगा, तेरा रोटी पानी सब बंद कर दूंगा, तेरा फोन छीन लूंगा, तेरा ये छीन लूंगा, तेरा वो छीन लूंगा। नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकती है। ठीक है, जो कि इंडियन फैमिलीज में मोस्टली होती है ना, कि ताने मारते रहना बच्चे को, जो कि मुझे तो पर्सनली नहीं अच्छा लगता है, बट आई नो अ लॉट ऑफ बच्चों के साथ ये होता है एंड इट इज अगेन अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। काफी बच्चे मोटिवेट भी उससे होते हैं। ठीक है, बट आई पर्सनली बिलीव कि तुम किसी भी इंसान को जितना ज्यादा पॉजिटिवली मोटिवेट करोगे वो उतना ज्यादा अच्छा तुम्हें काम करके देगा। ठीक है, चलो, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना आसान नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि हर इंसान सेम चीज से मोटिवेट ही नहीं हो सकता। तुम सबको पैसे का लालच दोगे ना, आधी दुनिया को पैसा चाहिए ही नहीं। ऑनेस्टली ऑनेस्टली हमें लगता है कि भैया पैसा सबको चाहिए, पर बहुत लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जो कहते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली चाहिए, उसके साथ खुशी चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स है कि तुम्हें हर एक इंसान की जो नीड है, ठीक है, वो अलग होती है। इसी वजह से जो मोटिवेशन का मेथड है वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ठीक है, हर एक चीज का डिफरेंट इफेक्ट हो सकता है डिफरेंट लोगों के ऊपर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जब तक नेगेटिव मोटिवेशन ना मिले तब तक वो मोटिवेट होंगे ही। कुछ लोग पॉजिटिव से भी मोटिवेट हो जाते हैं। तो हर इंसान की नीड्स डिफरेंट है, समझने का तरीका डिफरेंट है, तो मोटिवेशन सबके लिए डिफरेंट होगी। इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन के लिए, देखते हैं इंपॉर्टेंस, देखते हैं एक एक करके अब सारी। अगर मोटिवेट करोगे तो पीस आएगा, हार्मनी आएगी। ठीक है, लोगों की सोशल नीड पूरी होगी, उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी, लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी और एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना रहेगा जब सारे खुशी खुशी काम करेंगे, टीम वर्क बना रहेगा। एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी क्योंकि उनको प्रमोशन मिल रहा है, उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है उनके काम को। जब वो मोटिवेट होंगे तो ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव होनी लाजमी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी चेंज करना है तो वो इजीली हो पाएगा क्योंकि एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हैं, काम कर रहे हैं अच्छे से, तो कुछ भी चेंज करना होगा वो चेंज के लिए राजी हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी अगर हमारा फास्ट चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है तो एम्प्लॉयज को कन्विंस करना मुश्किल नहीं होगा, एम्प्लॉयज जो है काम कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे खुद को। ऑल्टर नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज टू पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर तुम मोटिवेट नहीं करोगे ना तो एम्प्लॉय काम तो कर रहा होगा, क्योंकि अगेन घर चलाने के लिए जितना तो पैसा चाहिए होता है लोगों को, है ना, पर एम्प्लॉय खुशी खुशी काम नहीं कर रहा होगा। अगर एम्प्लॉय खुशी खुशी काम नहीं कर रहा ना तो तुम्हारा काम कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। पर जब एम्प्लॉय खुशी खुशी काम करेगा ना तो तुम्हारा काम भी अच्छा होगा। और खुशी खुशी कब काम करेगा, जब मोटिवेट होगा। ठीक है, ठीक है, आपके पर्सनल लड़ाइयां भूल जानी चाहिए आपको, और वो तभी हो सकते हैं जब मोटिवेट करोगे। ठीक है, एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा। टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए ऑर्गेनाइजेशन को, वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब तुम बोनस दे सकते हो, कुछ ना कुछ ज्यादा पैसा दे रहे हो। ठीक है, क्या क्या देते हो मोटिवेशन में वो भी पढ़ेंगे, पर एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ जब अच्छा मिलेगा तो वो छोड़ के जाएगा ही नहीं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में खुश होगा, तो वो क्यों छोड़ के जाएगा। ठीक है ना। अगला, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। अब मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी क्या बोलती है कि सबसे पहला इंसान को ये चाहिए
ये पूरा हो गया तो ये चाहिए, ये पूरा हो गया तो ऊपर, ये हो गया तो ऊपर, ये हो गया तो ऊपर। मतलब कहता है कि नीचे से ऊपर तक जो है इंसान की नीड्स होती हैं। अगर अभी इंसान के पास कुछ नहीं है, तो उसको बस इतना दे दो, वो खुश हो जाएगा। अगर इंसान के पास ये है, तो उसको ये दोगे तभी वो खुश होगा, वरना वो खुश नहीं होगा। अगर इंसान के पास ये दोनों हैं, तो एक कंपनी को ये देना ही पड़ेगा, वरना वो इंसान कंपनी से कभी मोटिवेट नहीं होगा। अगर ये तीनों है, तो कंपनी को ये देना पड़ेगा। अगर ये भी है, तो कंपनी को ये देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉइज को खुश करने के लिए। जब तक नीचे वाला पूरा नहीं होगा, तब तक ऊपर नहीं जाओगे। पर अगर नीचे वाला पूरा हो गया, फिर ऊपर जाना ही पड़ेगा मोटिवेट करने के लिए। अब देखते हैं इन सबका मतलब क्या है। नीचे से शुरू होगा, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, मतलब रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, आपको अपना रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, ठीक है, तो आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई हैं। जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं होता ना, वो कहता है बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मैं उतने में खुश हूँ। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक नीड्स जो हैं, जो सर्वाइवल के लिए आपकी होती हैं, वो वाली हैं। सबसे पहले इंसान को ये पूरी करनी होती हैं। उसके बाद एक इंसान को क्या पूरा करना होता है? सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। अब इंसान चाहता है कि बस 2 टाइम की रोटी मिलती रहे, इतना पैसा तो मैं कमाऊँ कि सारी उम्र भर मैं 2 टाइम की रोटी खाऊँ। पहले तो ये होगा कि भैया हफ्ते में 2 बार रोटी मिलती है, तो यार हर रोज मिलने, तो हफ्ते में 3 बार मिले, हफ्ते में 4 बार मिले, 5 बार मिले, अब रोज मिल रही है। अब इंसान कहेगा मैं इतना पैसा कमा लूँ कि कभी मेरी रोटी पानी छूटे ना, कभी मेरा घर मुझसे छूटे ना, कभी मेरे ऊपर इतना कर्जा ना आ जाए कि मेरा घर भी मुझे देना पड़े। तो अब मुझे अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जितना है उसको बचा के रखना पड़ेगा, ताकि वो उम्र भर के लिए मेरे पास रहे। ठीक है? फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए, कोई भी एक्सीडेंट, डिजीज, क्राइम ऐसा कुछ ना हो जाए मेरे साथ, मैं अपना इंश्योरेंस करवा के रखूं। ठीक है? इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए कि कल को अगर नौकरी चली भी गई तो भी मेरे पास अपनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है? सोशल सिक्योरिटी चाहिए कि बुढ़ापे में मेरे पास कुछ ना कुछ अपनी सेविंग्स होनी चाहिए कि बुढ़ापे में मैं इसे जो यूज कर सकूं। बेसिक कहने का मतलब है कि जितना मेरे पास है, अब मैं ट्राई करूँ कि मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद भी अपनी सारी उम्र इतना तो मेंटेन कर लूँ। इसीलिए मैं अब धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा करने लग जाऊँ कि मेरे बुरे वक़्त में मैं उस पैसे को यूज़ करके अपना सेम लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर सकूँ। अब मेरे पास इतना पैसा भी आ गया कि मेरा सेम लाइफ़स्टाइल, मैं मेरे को पता है, अब मैंने इतनी सेविंग कर ली है कि रिटायरमेंट के बाद भी मैं सेम लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर सकती हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए एफ़िलिएशन। अब मुझे चाहिए कि मेरा एक ग्रुप हो, मेरा एक दोस्ती का सर्कल हो, जो लोग मुझे एक्सेप्ट करें, जो लोग मुझे प्रेज़ करें, जहाँ पे मैं खुद को बिलॉन्गिंग फ़ील कर पाऊँ। क्योंकि इंसान कभी अकेला नहीं रह सकता, हम एक सोशल एनिमल हैं, तो अब हमें एक फ्रेंड्स ग्रुप चाहिए, जहाँ पे मुझे थोड़ी-सी इज़्ज़त मिल सके, थोड़ा-सा मज़ा आ सके, क्योंकि पैसा तो कमा लिया ना, अब मज़े भी तो करने हैं। तो अब थोड़ी-सी खुशी जहाँ पे मुझे मिल सके, अब मुझे वो चाहिए। अब मुझे वो भी मिल गया, अब मुझे एक फ्रेंड्स ग्रुप भी मिल गया। अब मुझे चाहिए कि इस फ्रेंड्स ग्रुप में सबसे बड़ा मैं होना चाहिए, सबसे बड़ा नाम मेरा होना चाहिए पूरे फ्रेंड्स ग्रुप में। अब मुझे चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट। सोचो अभी तक मेरे पास कुछ नहीं था, रोटी कपड़ा मकान नहीं था, तो वो मिल गया। अब मुझे इतना मिल गया कि मैं उम्र भर के लिए निश्चिंत हो गया हूँ पैसे की तरफ से। अब मुझे दोस्त भी मिल गए। अब मुझे चाहिए, अब मुझे नाम बनाना है। अब मुझे नाम बनाना है, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज चाहिए, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, लोग मेरे को देखें कि भई इसके जैसा बनना है। ठीक है? तो आपके जॉब का टाइटल अच्छा हो, मतलब आप प्रेज़िडेंट बनो, वाइस प्रेज़िडेंट बनो कंपनी में, आपका खुद का एक सेपरेट केबिन हो, आपकी जॉब चैलेंजिंग हो, लोग सोचे यार ये तो बड़ा बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, इतना मुश्किल काम कर रहा है। ठीक है? अब मुझे ये भी मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, डिज़ायर ऑफ बीइंग एवरीथिंग one is capable of being can be achieved through encouraging creativity, challenging job, risky decision। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे सब मिल गया, घर भी मिल गया, जिंदगी भर के लिए पैसा भी मिल गया, दोस्त भी मिल गए, नाम भी मिल गया, एस्टीम्स भी मिल गया। ठीक है, मेरी इज्जत भी हो रही है। अब मुझे क्या चाहिए कि अब ये सारा कुछ जितना मेरे पास है, ये जितना मेरे पास है, ये मल्टीप्लाई होता रहे बस। ज़्यादा दोस्त, ज़्यादा नाम, ज़्यादा घर, ज़्यादा इज़्ज़त, ज़्यादा शोहरत, अब ये सब कुछ मल्टीप्लाई होता रहे। अब बस इसी सबको, क्योंकि देखो पहले मेरे पास कुछ नहीं था। मतलब मुझे अगर 10 चीज़ें चाहिए, तो पहले मेरे पास 1 भी नहीं है। तो पहले मुझे चाहिए कि 10 की 10 मुझे एक-एक करके मिल तो जाएँ। अब वो 10 की 10 मिल गई। अब मैं कह रही हूँ यही सब कुछ और मिलता रहे, दैट्स इट। तो दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन नीड्स, कि डिज़ायर ऑफ बीइंग एवरीथिंग वन इज़ कैपेबल ऑफ। अब मैं खुद को और ज़्यादा चैलेंज करता रहूँ, करता रहूँ, करता रहूँ। क्योंकि अब इस पॉइंट तक ना आपको लगेगा पैसा चाहिए था, मिल गया, ये चाहिए था, वो भी मिल गया, वो चाहिए था, वो भी मिल गया। तो अगर कुछ और माँगूँगा, वो भी मिल जाएगा। अब हमें ये लगता है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जितना कर सकता हूँ, सब कुछ करता रहूँगा,
और मुश्किल जॉब और अच्छा काम और ज़्यादा क्रिएटिव। तो अब सब कुछ और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा करते रहेंगे। ये हो गई सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन नीड्स। तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी यहाँ पर जो है मेरी होती है खत्म। इसके बाद हमारे पास आएँगे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिसको कि हम अगली क्लास में जो है कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में उन सब की हम बात करने वाले हैं। अभी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करो, ताकि हम और ऐसे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। अगर कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई भी डाउट है तो वो भी टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।